Hello students, hope you all are well. So as we have started with our chapter 4 of business studies, that is the business risk, nature and causes, and in our previous lecture we have already studied about the meaning and nature of business risk. So in today's lecture we are going to start with the next topic, that is the causes of business risk, or how business risk is created in the business. So business risk is created by many human and natural powers. Along with this, there are many kind of reasons for business risk, like physical causes, the economic causes, the government policies, etc. So accordingly, the main causes are of four types, known as natural cause, the human cause, economic cause, and other causes. And in this causes there are many subparts. So let's start with the first one, that is our natural causes. As the name denotes, natural causes simply are those causes which are beyond the power of man, और जिसके अंदर मैन का कोई कंट्रोल नहीं होता. देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दीज काइंड ऑफ कॉजेज. जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, देर अकर ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. इन सब चीजों के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज द नेचुरल कॉजेज. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज द सीजनल चेंजेस. सीजनल चेंजेस बेसिकली ऐसे चेंजेस होते हैं लाइक जो सीजन के अकॉर्डिंग, लाइक विंटर से समर, समर से विंटर, ऐसे सीजन के कारण जो एटमॉस्फेयर में चेंज आते हैं उससे जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, लाइक द डस्ट स्टॉर्म, द फ्लड्स, द ड्रॉट्स, द स्नोफॉल और द फायर. And geological changes are those changes which take place in the warmth of the earth, और अर्थ सरफेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर को लॉस होता है, उस चीज को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस, लाइक द अर्थक्वेक, द वोल्केनो एटसेट्रा. एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, इसके अलावा कोई भी और कैलेमिटीज हो जाना, लाइक लाइटनिंग, लाइक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, और लॉकस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जैसे जो फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स के ऊपर जो डिजीज होती हैं या जो अटैक्स होते हैं बाय वेरियस इंसेक्ट्स, ऑल दैट कम्स अंडर द अदर नेचुरल कैलेमिटीज. So this is the first one, that is the natural causes. Second is the human causes. Again, it includes all the causes born out of the human carelessness, dishonesty, impatience and lack of intelligence. ऐसे सारे लॉसेस होना बिजनेस को, या बिजनेस को चीजों से रिस्क होना जिसके पीछे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं. ह्यूमन बींग की इम्पेशंस, ह्यूमन बींग की डिसऑनेस्टी, वो किसी भी तरीके का फ्रॉड करते हैं, काम को प्रॉपरली नहीं करते. इन चीजों के कारण जो लॉसेस होते हैं, दैट आर कम अंडर द ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. सी फर्स्ट वन इज डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज. सिंपली डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज कौन लोग होते हैं? जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं. एंड व्हेन द पीपल वर्किंग विद द बिजनेस स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, वो बिजनेस का सामान चोरी करें, बिजनेस के पैसे चोरी करें, अकाउंट्स के अंदर हेरा फेरी करें, फ्रॉड करें, डिसऑनेस्टी करें बिजनेस के साथ, तो दैट अगेन बिजनेस को वहां पे जो रिस्क होता है, दैट इज द ह्यूमन कॉज. सेकेंड, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर. अगेन सेम, जो कस्टमर जिनको हम सामान दे रहे हैं वो हमारा सामान चोरी करें, जो हमने क्रेडिट उधार पे उन्हें पहले सामान दिया था उसकी वो पेमेंट ना करें. तो ऐसी सारी चीजें करने से जो बिजनेस रिस्क क्रिएटेड होता है थ्रू द डिसऑनेस्टी ऑफ द कस्टमर्स. थर्ड कम्स द स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. सिंपली क्या होता है, कई बार जो मैनेजर्स होते हैं वो लेबरर के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनसे लेबरर सेटिस्फाइड नहीं होते, लाइक उन्हें प्रॉपर वेजेस ना देना, उन्हें बोनस ना देना, उन्हें लेस बोनस देना, जिस वजह से वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते. जब वो काम नहीं करेंगे तो वो अगेन किस चीज के ऊपर जाएंगे? स्ट्राइक या फिर लॉकआउट्स. तो इस केस के अंदर क्या होगा? स्ट्राइक होगी, लॉकआउट होंगे, तो जो वर्कर्स हैं वो काम पे नहीं आएंगे. काम पे नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चलेगा, जिससे अगेन बिजनेस को क्या होंगे? लॉसेस. नेक्स्ट डी पॉइंट इज वर्किंग केयरलेसली. सिंपली इट मीन्स कि जब भी हम पूरे अटेंशन के साथ या फोकस के साथ काम के ऊपर ध्यान नहीं देते और हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं, जिस वजह से बिजनेस को कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं. लाइक कोई भी ओनर है बिजनेस का, वो डिमांड का एस्टिमेशन सही से नहीं लगा पाता, सही से पॉलिसीज को फ्रेम नहीं करते. उसके अलावा लाइक थ्रोइंग ऑफ अ बर्निंग सिगरेट इन द गोडाउन रिजल्टिंग इन फायर. एक बर्निंग सिगरेट को गोडाउन के अंदर जहां पे आपका स्टॉक पड़ा है सामान का, वहां पे फेंक रहे हो जिससे फायर होगी. तो ध्यान से काम ना करने की वजह से अगेन बिजनेस को बहुत तरह के लॉसेस या फिर रिस्क होते हैं. सो थर्ड कैटेगरी इज इकोनॉमिक कॉजेज. ये ऐसे कॉजेज होते हैं जो सिंपली मार्केट की कंडीशन से रिलेटेड होते हैं. जैसे ही मार्केट में चेंजेस आते हैं वैसे ही बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है. फर्स्ट वन इज चेंज इन प्राइजेस. प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी प्रोडक्ट के जब प्राइसेस कम हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर या गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपका जब प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे तो आपको जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कम हो जाएगी बिजनेस की, और बिजनेस के एक्सपेंसेस उसी तरीके से चलेंगे, तो वहां पे बिजनेस को लॉसेस के चांसेस या फिर रिस्क होता है. तो दैट इज द चेंज इन प्राइसेस. नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन. सिंपली जो फैशन है या जो लोगों का टेस्ट है कस्टमर्स का, और वो बहुत ही
टाइमली चेंज होता है, चेंज होने की वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस होता है। वाई सो, फैशन चेंज हुआ, लोगों की डिमांड चेंज हो गई प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपका जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बना हुआ सामान है वो नहीं बिकेगा और वो गोडाउन्स के अंदर से स्टॉक की फॉर्म में रह जाएगा। फैशन चेंज होने की वजह से अगेन पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि कोई भी पुराने सामान को या पुराने फैशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स है उनको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। तो फैशन के चेंज होने से भी बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। सी पार्ट इज इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। सिंपल है, एक प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट के अंदर। अगर एक ट्रेडर, एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर ट्रेडर अपने प्राइसेस को कम कर देता है तो वहां पे उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे लोग उसी ट्रेडर के पास सामान खरीदने के लिए जाएंगे जो कम प्राइसेस के ऊपर दे रहा है, एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स का वहां पे क्या होगा, लॉस। तो अगेन मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अगर एक ट्रेडर प्रोडक्ट का प्राइसेस कम करता है तो बाकी सबको भी करने पड़ते हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस और इट क्रिएटेड द रिस्क फॉर द बिजनेस बाय थ्रू कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की वजह से भी बिजनेस को लॉसेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कंज्यूमर। सिंपल पॉइंट, अगेन कोई एक ट्रेडर है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशल फैसिलिटीज दे रहा है कस्टमर को, तो ऐसी फैसिलिटीज को बाकी ट्रेडर्स को भी देना पड़ता है। अगर वो नहीं देंगे तो अगेन उसके कस्टमर दूसरे ट्रेडर की तरफ चले जाएंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमारी जो सेल्स हैं या बिजनेस की सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, अगेन बिजनेस को लॉसेज होते हैं। तो अगर एक ट्रेडर स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कस्टमर को तो बाकी ट्रेडर्स को भी करनी पड़ती हैं टू अवॉइड दैट रिस्क। फोर्थ इज अदर कॉजेज। इसमें फर्स्ट आता है नेचुरल कॉजेज। बेसिकली इसके जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं अदर कॉजेज के, दे आर रिलेटेड टू द मशीनरीज ओनली, जिसके थ्रू प्रोडक्शन होती है। नेचुरल कॉजेज के अंदर क्या होता है कि जब भी हम मशीन्स को बिजनेस के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जब हम मशीन को यूज करेंगे तो वो एक टाइम के ऊपर जाकर खराब होगी या उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आएंगे नेचुरली। तो दैट मीन्स कोई भी मशीन्स के अंदर वेयर टेयर आना, उनकी यूजेज के अंदर लंबे टाइम पीरियड तक नेचुरली उनका खराब होना, ये सारे कॉजेज होते हैं नेचुरल कॉजेज। सेकेंड इज द टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज में हम ये देखते हैं कि हमने मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो नई पुरानी मशीन्स हैं वो नई मशीन से रिप्लेस हो जाती हैं। तो ऐसा हमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स मशीन्स को रिप्लेस करके नई मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी ओल्ड मशीन के प्रोडक्ट्स को कोई बाय नहीं करेगा। तो दैट मीन्स टेक्निकल कॉजेज मीन्स टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो नए प्रोडक्शन के मेथड्स या टेक्निक्स आती हैं उनको बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना इज द टेक्निकल कॉजेज। थर्ड इज मैकेनिकल कॉजेज। अगेन यहाँ पे ये चीज है कि मान लो आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मशीन्स के अंदर कोई ना कोई ऑटोमेटिकली डिफेक्ट आ जाता है। जब हम उस डिफेक्टिव मशीन से कोई भी सामान बनाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस हैं या उसके बहुत ही बैड रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द बर्स्टिंग ऑफ अ बॉयलर व्हाइल इन ऑपरेशन। आप एक बॉयलर को काम में यूज कर रहे थे और वो एकदम से बस्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, बिजनेस रिस्क। अगेन आपके जो आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट है फैक्ट्री का वो भी डैमेज होगा, आपके वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो हम इनको बोलते हैं द मैकेनिकल डिफेक्ट्स और मैकेनिकल कॉजेज। सी नेचुरल के अंदर ऑटोमेटिकली मशीन की यूजेज से उनकी वैल्यू के अंदर फॉल आता है या उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आता है यूज करने के बाद। टेक्निकल के अंदर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करके मशीन्स को चेंज करते हैं, और मैकेनिकल के अंदर हम किसी डिफेक्टेड मशीन से जब कोई सामान बनाते हैं तो उससे जो हमारे बिजनेस के ऊपर रिस्क या इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं मैकेनिकल कॉजेज। लास्ट वन इज द मैनेजरल कॉजेज। मैनेजरल मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स बिजनेस को संभालना। अब बिजनेस को संभालने का काम कौन करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। तो मैनेजर बहुत तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत तरह के डिसीजंस फ्रेम करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर आपका मैनेजर बहुत ही एफिशिएंट है, नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालेगा और बिजनेस रिस्क से बचेगा। इफ जो आपका मैनेजर है, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, अगर आपका मैनेजर एफिशिएंट नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है और वो अपने ही बेसिस के ऊपर पॉलिसीज अच्छे से नहीं बना रहा, डिसीजंस गलत ले रहा है, डिमांड को एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो इन सब चीजों का इफेक्ट अगेन बिजनेस के ऊपर आएगा, विच क्रिएटेड द बिजनेस रिस्क फॉर द बिजनेस. So with this point we are done with the chapter 4. This is the last topic of chapter 4 of business studies. Thank you students.